हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे 28 नवंबर और 29 नवंबर का करंट अफेयर्स। तो हम लोग पहला करंट अफेयर्स देखते हैं कि हाल ही में किसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो इसका मतलब AICTE के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है, तो ये TG सीताराम है। IIT गुवाहाटी के निदेशक हैं TG सीताराम को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। IIT गुवाहाटी के निर्देशक के रूप में शामिल होने वाले वह ISSC जो बेंगलोर में है, वहाँ पे सिविल विभाग के प्रोफेसर हैं। दूसरा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर CDP क्लाइमेट डेवलपमेंट जो प्रोग्राम की जलवायु कार्रवाई सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन सा है? ये मुंबई है। मुंबई CDP द्वारा प्रकाशित 5वीं वार्षिक शहरों की रिपोर्ट में ये सूची में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। तीसरा हमारा कि नाउ यू ब्रीथ ओवरकमिंग टॉक्सिक रिलेशनशिप एंड एब्यूज नाम के पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका याद रखने का, नाउ यू ब्रीथ के पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये राखी कपूर है। आगे हमारा है कि अहोम जनरल लचित बोरफुकन का जन्म किस दिन को लचित दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 नवंबर को। हर साल 24 नवंबर को अहोम जनरल लचित बोरफुकन के जन्मदिन के रूप में लचित दिवस मनाया जाता है। यह सराय घाट की लड़ाई में असमिया सेना की जीत के सम्मान में मनाया जाता है। 2022 में भारत के जो लचित बोरफुकन हैं उनके 400वीं जयंती मनाया जा रहा है। ये आसाम के अहोम किंगडम के राजा थे और 1671 में जो सराय घाट की लड़ाई हुई थी उसमें मुगल सेना द्वारा असम पर कब्जा करने के प्रयास को विफल किया था। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा होता है उसको समाप्त करने के दिन के रूप में मनाया जाता है। हर साल 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना 1993 में किया गया था। महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लिंग आधारित हिंसा के किसी भी कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है जो महिलाओं के शारीरिक या यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान पहुंचाता है। थीम है इस साल का यूनाइट एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल। 2022-23 की पहली छमाही में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया है? रूस। तो 2022-23 में पहली छमाही में रूस भारत का सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बन गया है। रूस दुनिया के लगभग 14% यूरिया का निर्यात करता है। भारतीय ओलंपिक संघ या भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1927 में हुई भारतीय ओलंपिक संघ या ओलंपिक समिति की स्थापना। इस साल इनका चेयरमैन चुना गया है PT उषा को, जो केरला के हैं, जिसे पायोनियर एक्सप्रेस भी बोलते हैं, पायोली एक्सप्रेस। स्पेन के ला नुसिया में युवा पुरुष और महिला विश्व कप चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने इसमें 11 पदक जीते हैं। अगला हमारा एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया? चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये यूनाइटेड नेशंस का पर्यावरण से रिलेटेड सबसे उच्च सम्मान है। भारतीय ओलंपिक समिति की पहला महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया? PT उषा को भारतीय ओलंपिक समिति की पहला महिला अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वह एशियाई खेलों में भाग लेने ली थी और 1984 में 400 मीटर में फाइनल राउंड में चौथे नंबर पर रही थी। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया? तो चिरंजीवी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। IFFI गोवा में हुआ है, 53वां है संस्करण। समापन समारोह पणजी के पास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया गया है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस या कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव का चौथा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ये दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे। किस देश द्वारा ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया? ओरियन अंतरिक्ष यान अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय पशुपालन मत्स्य पालन डेयरी राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में बात्यान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये डॉक्टर संजीव कुमार है। डॉक्टर संजीव कुमार ने हाल ही में भारत में दूध उत्पादन में अनुकरणीय योगदान के लिए तथा कृत्रिम गर्भाधान में शामिल किसानों, सहकारी समितियों और तकनीशियनों में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया है। किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया और भारत की सेनाओं के बीच ऑस्ट्रा हिंद 2022 का अभ्यास का आयोजन किया गया? ये राजस्थान में किया गया। ऑस्ट्रा हिंद भारत ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं के बीच में किया गया है। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है।
AICTE का चेयरमैन नियुक्त किया गया TG सीताराम को। CDP भारतीय शहर जो CDP के टॉप 5 में पहुंचे हैं, एशिया का पहला शहर बन गया, मुंबई है। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक राखी कपूर हैं। अहोम जनरल लचित बोरफुकन का दिवस कब मनाया जाता है? लचित दिवस 24 नवंबर को। लचित बोरफुकन थे जो अहोम किंगडम के सेनापति थे, जो सरायगढ़ की लड़ाई में मुगलों की सेना का सामना किया था। महिलाओं के खिलाफ अहिंसा के लिए उन्मूलन दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है। भारत सबसे ज़्यादा यूरिया का या उर्वरक का आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? रसिया बन गया है। भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुआ? भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1927 में हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। स्पेन के ला लूसिया युवा पुरुष में भारत ने कितने पदक जीते? 11 पदक जीते हैं। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया। ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा दिया जाने वाला सबसे उच्च सम्मान है। इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन मतलब भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है PT ऊषा। 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में हो रहा है, इसमें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। सशस्त्र झंडा दिवस जो हुआ है उसका कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए कॉन्क्लेव हो रहा है नई दिल्ली में। ओरियन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया अमेरिका के द्वारा। और जो गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया संजीव कुमार को। और ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के संबंधों को सकारात्मक रूप देना और एक साथ काम करने की क्षमता को बढ़ाना है। तो जो भी इस चैनल पे सब्सक्राइब कर ले। यह 28 और 29 और 29 नवंबर का करंट अफेयर्स था। थैंक यू।